दोस्तों, क्या सरकार को असीमित शक्ति मिलनी चाहिए या जनता को अपने अधिकारों की सुरक्षा का हक है? क्या नागरिकों को सरकार बदलने का अधिकार होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक और उनके राजनीतिक दर्शन की। उन्होंने प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अनुबंध, सरकार की सीमित शक्ति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विकसित किया। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीएसआईआर या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जॉन लॉक का जीवन परिचय। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड में हुआ और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1704 को हुई। वे राजनीतिक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। वे अंग्रेजी गौरवशाली क्रांति से प्रभावित थे और राजनीतिक स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन के समर्थक थे। उनके विचारों ने अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति को गहरा प्रभावित किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सामाजिक अनुबंध और सरकार की वैधता पर चर्चा की गई है। इन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें उन्होंने ज्ञान और अनुभववाद की व्याख्या की। अ लेटर कंसर्निंग टोलरेशन, इसमें उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की है। लॉक के प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता और समानता की अवस्था थी, न कि हाफ्स की तरह अराजकता की स्थिति। इसमें लोग नैतिकता और प्राकृतिक कानूनों द्वारा शासित होते हैं, न कि बल प्रयोग से। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार होता है। प्राकृतिक अवस्था में न्यायपालिका की अनुपस्थिति के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता था, इसलिए राज्य का गठन आवश्यक हुआ। लाक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। लाक ने सामाजिक अनुबंध को सरकार की वैधता का आधार माना। लोग अपनी कुछ स्वतंत्रता को राज्य को सौंपते हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सरकार का उद्देश्य जनता की रक्षा करना और उसके अधिकारों को सुरक्षित रखना है, न कि पूर्ण संप्रभुता स्थापित करना। यदि सरकार जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो लोग उसे बदलने या हटाने का अधिकार रखते हैं। सरकार के प्रति नागरिकों की आज्ञाकारिता सम्मत पर आधारित होती है, यानी कंसेंट पर आधारित होती है। लाक की संप्रभुता और शासन व्यवस्था पर विचार। लाक ने संविधानवाद और सीमित सरकार का समर्थन किया। उन्होंने सत्ता विभाजन का सिद्धांत दिया, जिसे बाद में मॉन्टेस्क्यू ने और विकसित किया। लाक के अनुसार सरकार तीन भागों में विभाजित होनी चाहिए: विधायी शक्ति कानून बनाने के लिए, कार्यकारी शक्ति कानून लागू करने के लिए, संघीय शक्ति विदेशी मामलों से निपटने के लिए। लाक के न्याय और प्राकृतिक अधिकार पर विचार। लाक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा दी, जो आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र और मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र में शामिल हुई। उनके अनुसार प्राकृतिक कानूनों के तहत सभी लोग समान हैं और सरकार का कर्तव्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। यदि कोई सरकार इन अधिकारों का हनन करती है तो लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है। लाक का संपत्ति पर विचार। लाक के अनुसार संपत्ति प्राकृतिक अधिकारों में से एक है और वह व्यक्ति के श्रम के माध्यम से अर्जित होती है। उन्होंने कहा कि संपत्ति का उपयोग नैतिक रूप से किया जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। धन के आविष्कार के कारण असमानता बढ़ी, लेकिन सरकार का कार्य संपत्ति की रक्षा करना होना चाहिए। लाक का धार्मिक सहिष्णुता पर विचार। लाक ने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की और कहा कि राज्य को व्यक्तिगत आस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने चर्च और राज्य के अलगाव का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने कैथोलिक चर्च और नास्तिकों के प्रति उदारता नहीं दिखाई, क्योंकि वे राज्य की स्थिरता को प्रभावित कर सकते थे। लाक का लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर विचार। लाक को आधुनिक लोकतंत्र का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि सरकार जनता की सहमति से बने और कार्य करे। स्वतंत्रता को उन्होंने कानूनों के तहत कार्य करने की स्वतंत्रता बताया, न कि अराजकता के रूप में। लाक की आलोचना। मार्क्सवादी विद्वानों ने उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक बताया और कहा कि उनकी संपत्ति संबंधी अवधारणा धनिकों को संरक्षण देती है। कार्ल शिमिट ने उनकी संविधानवाद और कानूनों की सर्वोच्चता की अवधारणा को अप्रभावी बताया। आलोचकों का कहना है कि उनकी लोकतांत्रिक विचारधारा सीमित थी और उन्होंने समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को वैधता प्रदान की। निष्कर्ष। लाक को उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी सामाजिक अनुबंध, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक शासन
लोकतांत्रिक विचारधारा ने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, फ्रांसीसी क्रांति और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में उनके विचारों की झलक देखी जा सकती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।